हाथीन विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा 46,744 वोट हासिल करके बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर पहले नंबर पर बने रहे थे। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद इजराइल यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 43,857 वोट हासिल किए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं चौतरफा मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें हर्ष कुमार 30,334 वोट हासिल करके जेजेपी के प्रत्याशी थे, जो चौथे नंबर पर रहे थे। बीएसपी ने तैयब हुसैन उर्फ नज़ीर अहमद को यहाँ पर टिकट दिया था, जिन्होंने 35,233 वोट हासिल किए थे। काफ़ी नज़दीकी मार्जिन था, जहाँ पर हाथीन के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद इजराइल चुनकर आ सकते थे अगर कभी यूनिटी के तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए होते, या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो ये सीट सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के खेमे में जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे भी कई वजूहत हैं, और इन तमाम तरह की वजूहत के बावजूद मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कौन जो यहाँ पर जीत दर्ज करेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वाकई में दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मौका बनेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये दोनों ही आमने सामने की भूमिका में रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा काफ़ी कुछ चीज़ें बड़ी और बनते हुए और बिगड़ते हुए भी नजर आई है। तो तमाम तर चीज़ों के साथ ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस बार जो तो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इस बार जो है तो वो जनता के बीच में जाए और जनता के तमाम तर चीज़ों को जो है तो अपने फेवर में करे। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जेजेपी और कई एक जो तो अन्य यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो तो अपनी किस्मत आजमा रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने अपने तर्ज पर जो है तो चुनावी मैदान में थी और अपने हुनर से वो जो है तो जीतने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जीत जो है तो उनके हाथ से निकलती चली गई। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हथीन के अंदर जो है तो मोहम्मद इजराइल ने उस वक्त काफ़ी अच्छा जो है तो परफॉर्मेंस किया था, और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो जो है तो उनके ज़रिए यहाँ पर विपक्ष को एक मजबूत स्थिति में लाया गया है। तो ये मजबूत स्थिति का विपक्ष अगर कांग्रेस समझती है और कांग्रेस फिर एक बार जो है तो इनको ही यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर उतार देती है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हथीन के अंदर कांग्रेस को जिंदा रखने में जो तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित का बड़ा योगदान रहा है। ये बात को कोई जो तो समझे या ना समझे, यहाँ पर टिकट उनको ही मिलना चाहिए।